खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। अन्नपूर्णा रसोई में देर से खाना मिलने पर मजदूरों ने किया हंगामा। स्टेशन के समीप रसोई में घंटों कतार में लगने पर भी नहीं मिला भोजन। दोस्त को पीटकर हत्या करने के 3 आरोपियों को दबोचा। शराब पार्टी के दौरान सुलेड़ा निवासी युवक का हुआ था मर्डर। ई रिक्शे से उतार युवक को अगवा कर की मारपीट। लेन देन के विवाद में अंबेडकर सर्कल पर हुई घटना। और कई वार्डों के लोगों ने पानी नहीं मिलने पर की नारेबाजी। बार बार मिनी सचिवालय के लगा रहे हैं चक्कर। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर स्टेशन के समीप अन्नपूर्णा रसोई में विलंब से भोजन मिलने के कारण मजदूरों ने हंगामा कर दिया। रोजाना यहां सैकड़ों गरीब और मजदूर वर्ग के लोग खाना खाने आते हैं, लेकिन उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता। मंगलवार को सुबह से ही लोग रसोई के बाहर लाइन में लगे थे, लेकिन दोपहर 12 बजे तक खाना तैयार नहीं हो पाया। ऐसे में मजदूरों में आक्रोश नजर आया। ऑटो चालक अमर किशन, रंजीत सिंह और नरेंद्र सिंह सहित कई मजदूरों ने आरोप लगाया कि रसोई का मैनेजर उन्हें धमकाकर वापस भेज देता है। इसके अलावा रोजाना कुछ लोगों के टोकन काट दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें खाना नहीं दिया जाता। मजदूरों का कहना है कि खाना सुबह 8 बजे से मिलना चाहिए, जिससे उनके काम पर जाने में देर न हो। उधर रसोई में भारी गंदगी भी नजर आई। खाना बन रहा है, अभी बन रहा है। मैं गया था 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा, हाँ जी। तो रोजाना खाते हो या फिर क्या करते हो आप? कभी रोजाना खाते हैं। अब साहब वहाँ का हूँ मैं जेल चौराहे पे। जेल चौराहे। तो यहाँ खाना क्यों नहीं बना? क्या क्या विषय रहा, क्या मामला रहा? पता नहीं सर जी, अब इनको पूछो क्या रहा है। तो आपको क्या कहा इन्होंने? क्या बन रहा है अभी। सुबह कितने बजे से खाना मिल जाता है यहाँ पे? सुबह साहब 8-9 बजे चालू हो जाता है। सर हम तो हमारे साथ 1-2 बार फोटो खिंचवाई गई कि सरदार जी फोटो खिंचवा लो। कोई जबरदस्ती नहीं, प्यार से भाई साहब फोटो खिंचवा लो, थोड़ी हमारी पूर्ति हो जाएगी, इसलिए खाना पूर्ति के लिए फोटो खाना पूर्ति के लिए फोटो खिंचवाते हैं हम सर। और आप हम सब खाना खाते हैं, हमको तो वैसे हमारे गाड़ियाँ चलती ना तो हमको बुला के ले जाते हैं अंदर के, आ जाओ भाई साहब एक फोटो खिंचवा ले। फोटो इस तरह की ले जाते हैं हमको अंदर। खाना प्रॉपर रूप से नहीं मिलता? नहीं, कभी मिलता है कभी नहीं मिले, जनता को ऐसी कोई बात नहीं है। पर हमने खाना नहीं खाते, हमको तो वैसे फोटो खिंचवाते हैं खाली। तो डेली अलग अलग लोगों से फोटो खिंचते हैं? हाँ, अलग अलग खिंचवाते हैं। ये 2-4 तक खिंचवा ही लेते होंगे शायद। तो आज ये खाना क्यों नहीं मिल रहा? हाँ साहब, मतलब पता नहीं, भी लोग आदमी आए यहाँ पे, वो बता रहे आज खाना नहीं मिलेगा भैया, हमें पता नहीं। फिर अंदर गए पता करने, वो कहते हैं खाना मिल ही नहीं रहा। अरे सुबह का खाना मिलने का समय क्या रहता है? सुबह 8:30 है। यहाँ जो आता है वो परेशान होते हैं, वो यहाँ बात करते हैं, बाहर बात करते हैं। फिर वो हम जैसे किसी को समस्या तो फोन परेशान का फोन करो, हम हैं ऑटो वाले। जैसे हमारे पास कोई आया कि हमको परेशानी है, अभी हमको खाना नहीं खिलाता या हमारे टोकन काट लेता है, टोकन काट के रख लिए या हमको खाना नहीं खिलाया, टोकन काट लेते हैं पर खाना नहीं खिलाते। यहाँ पकड़ के ले जाते हैं, टोकन कटवा लो, हमारा खाना बनाना बच जाएगा, खाना बच जाएगा। टोकन कटवाते हैं? ये टोकन वैसे काटते हैं खाना खाने का, इंदिरा रसोई का। किन लोगों को काटते हैं? आम आदमी का काट लिया, हमारा काट लिया। हाँ, आदमी तभी इनका टोकन लेके चला। अभी टोकन ही लेके गया है आदमी। जबरदस्ती काट देते? नहीं जबरदस्ती नहीं, पुचकार यार टोकन कटवा लो, अभी खाना बन रहा है। तो वो खाना भी उनको खाना नहीं मिलता? नहीं, खाना नहीं मिलता उनको। 15 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, बैठे रहते। 1 घंटा आदमी बैठा उठ के चले जाता है। तो खाना खाने का सुबह से कितने बजे का समय? सुबह 8:30 बजे खाना चालू है, दोपहर तक 12 बज चुके हैं, अभी तक कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। उधर मैनेजर पुरुषोत्तम लाल वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि गैस सिलेंडर खत्म होने के कारण खाना बनाने में देर हो गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि मजदूरों के आरोप झूठे हैं और कुछ लोग जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर ऐसा है, ये ऑटो वाले पूरे दिन यहाँ दारू पीते हैं, पूरे दिन दंगा फसाद करते हैं और इनसे मेरी लड़ाई चल रही है। ऑटो मेरे और इसके सामने लगा देते हैं, इसलिए मुझे दिक्कत है, इसलिए मेरी ये कंप्लेन करते हैं। दूसरी बात ये है कि मेरा खाना तैयार है और सुबह जो आदमी आता है मैं उसको खाना खिला सकता हूँ।
सुबह मेरा एक स्टाफ है वो थोड़ा बीमार हो गया, इसलिए मैंने आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं उसको आपको पर्ची दिखा सकता हूँ। दूसरी बात ये है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, वो मैंने अब मंगवा दिया है। मेरे को अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आदमी आके खाना खा सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये आज ही समस्या आई है ऐसी? सर ये आज ही समस्या आई है, बाकी ये सरदारों से मेरी लड़ाई चल रही है पहले से ही। और ये यहाँ ऑटो लगा देते हैं और ऑटो की वजह से सारा ट्रैफिक जाम कर देते हैं सर, और आने जाने वालों को ये बदतमीजी करते हैं, और ये मेरी इनसे लड़ाई चल रही है सर, इसलिए मेरी शिकायत करते हैं। ये इनका आरोप तो ये भी है कि ये टोकन काटते हैं, हमारे वैसे फर्जी तरीके से टोकन काटते हैं सर। इस तरह के कोई भी आदमी बेवकूफ नहीं है जो आदमी फर्जी टोकन कटवाएगा सर, कोई नहीं आता सर। आपसे कहूँ मैं आप कटवा लो तो आप थोड़ी कटवाओगे सर, कोई नहीं कटवाता सर। अब बाकायदा मोबाइल नंबर डालते हैं, उसमें सारी चीज डालते हैं डिटेल। आप चाहे तो उस मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट लिस्ट लेके और एक एक आदमी से बात कर सकते हो सर। हाल ही तुलेड़ा निवासी एक युवक की शराब पार्टी में मारपीट के दौरान जान चली गई थी। अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सामने आया है कि दोस्तों के बीच मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई थी। घटना 27 मार्च की रात गुलमोहर रेजिडेंसी की है, जहां 4 दोस्तों ने एक साथ शराब पार्टी की थी। इस दौरान अनिल नामक युवक का अपने 3 साथियों दलीप, मोहित और सुधांशु के साथ विवाद हो गया था। थानाधिकारी रमेश के अनुसार विवाद इतना उग्र हो गया कि तीनों ने मिलकर अनिल की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद वे गंभीर रूप से घायल अनिल को उसके घर छोड़कर चले गए। परिवार ने जब युवक की हालत बिगड़ती देखी तो तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान अनिल की मौत हो गई। परिजनों ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब के नशे में अनिल ने अपने दोस्तों को अपशब्द कहे थे, जिससे गुस्साए तीनों युवकों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी, जो उसकी मौत का कारण बनी। हालांकि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं इस झगड़े की कोई और वजह तो नहीं थी। दिनांक 27/3/2025 को रात को तुलेड़ा के पास गुलमोहर रेजिडेंसी है, यहाँ 4 दोस्त शराब पी करके एक दोस्त अनिल के साथ मारपीट की। उसके साथी थे दिलीप, सुधांशु और मोहित। तीनों ने उसको घायल अवस्था में घर छोड़ आए। वो सुबह उठानी तो घर वालों ने उसको उठाने की कोशिश की, उसके बाद वो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाकर वो मृत घोषित हो गया। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों नामजद आरोपियों को दिलीप, सुधांशु और मोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अनुसंधान इसमें किया जा रहा। प्रथम दृष्टया ये है कि अनिल ने चुभती हुई कोई गाड़ी निकाल दी और उस पे ये लोग उत्तेजित हो गए। और वहीं अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक को जबरन रास्ते में रोककर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित बुधविहार निवासी शेरू सिंह ने बताया कि 30 मार्च की रात 8:30 बजे वह भगत सिंह सर्कल से ई रिक्शा में घर लौट रहा था। अंबेडकर सर्कल पर कुछ लोगों ने रिक्शा रोककर उसे जबरन उतारा और मोटरसाइकिल पर बैठाकर अग्रसेन चौक ले गए। यहां उन्होंने बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि उसने एक कमेटी संचालित की थी जो उसके नाम पर खुली थी। आरोपियों को उसमें पैसे जमा कराने थे, लेकिन वे आनाकानी कर रहे थे। पहले वे फोन पर धमकियां दे रहे थे और फिर हमला कर दिया। यह लोग पीड़ित और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परसों मैं भगत सिंह पे कपड़े की दुकान लगाता हूँ फुटपाथ पे, 15,000 ब्याज पे उठा के अभी कपड़े लेके आया हूँ। मतलब बच्चों का पालना है, पैसे ना करे, बिल भरना इनका। तो क्या हुआ, मैं दुकान भरा के आ रहा था ई रिक्शा में अम्बेडकर सर्किल पे। ई रिक्शे वाले को रोका, मुझे पता भी नहीं था, मैं अपने धुन में था, ध्यान में था। तो क्या है, 10-12 लड़के उधर खड़े हुए थे। रवि ने मेरे को आके कड़े से यूँ पकड़ के एकदम से बाहर खींचा। इसमें टेम्पो वाले भी गवाह है, बुल्ला साहब मोमडन है, उसको किराया भी नहीं दिया। वो बेचारा कहने लगा किराया, मैंने कि भाई किराया तो दे दो, किसी के रुपये किराया मत खाओ। और सब किराया रहा, तू चल। मैं जाने नहीं लगा, मेरे को जबरदस्ती उठा के बाइक पे ले गए। पहले अग्रसेन ले गए, अग्रसेन की जो पुलिया है नीचे जगह है, वहाँ थप्पड़ मुक्की मारी। मारने के बाद कहते चल तेरे को हम भगत सिंह छोड़ देते हैं, तेरे को माफ़ कर दिया है। फिर मेरे को ले गए तेज मंडी में। तेज मंडी में जो लास्ट का कट है इधर को, पहला आता है दूसरा आता है, लास्ट के वजह से पानी टंकी बिल्कुल सीधा सीधा।
लास्ट में 2-3 दुकान खाली थी, अंधेरा सा। क्या किया फिर? वहाँ पे फिर मेरे को ले जाके मेरा झूठा वीडियो बनवाया जबरदस्ती। कहता तेरे को लट से तोड़ेंगे, माफ़ कर देंगे, तू पैर पकड़ मेरे। अब इतने बंदे को सामने मजबूर हो जाता है इंसान। नहीं चल कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। उन्होंने फिर मेरे को हाथ पैर जुड़वाए, मैंने हाथ पैर जोड़े उनके। फिर मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, जैसे वो बोलते रह गए। बोला ऐसे बोल, मैंने दारू के नशे में गाड़ी उतार करिए, वो करिए, भाई मेरे को बोलना पड़ा। तो फिर मारपीट कैसे किया आपके साथ में? मारपीट करी लट्ठों से। अच्छा। दोनों भाइयों ने मिलके मारा मेरे को। जो बंदे थे 2 बंदे वहाँ खड़े कर दिए, 2 बंदे उधर पे भाग नहीं जाए, ऐसे फैला रखे थे बंदे। अब आपको क्या धमकी दे रहे हैं? बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। किस बात पे? इसी बात पे, जो कमेटी वाली। हाँ। अलवर शहर के ब्रह्मचारी और अखेपुरा मोहल्ला सहित खाटू श्याम मंदिर के आसपास के तीनों वार्डों के लोगों ने प्रदर्शन किया। वे पिछले 15 दिनों से पानी की समस्या के समाधान के लिए कलेक्ट्रेट और जलदाय विभाग के चक्कर काट रहे हैं। मंगलवार को यहां के निवासियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला प्रशासन और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। क्षेत्र की निवासी सुनीता ने बताया कि उनके इलाके में पिछले 2-3 महीनों से पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। वहीं ये लोग पिछले 15 दिनों में 5 बार गुहार लगा चुके हैं। इलाके के कनिष्ठ अभियंता उनके इलाके में पानी की बोरिंग लगाने से इनकार कर चुके हैं। उधर परेशान बाशिंदों ने समाधान नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी दी है। हम सर अखेपुरा ब्रह्मचारी मोहल्ला से आए हैं, हमारे खैराती बाबा के पास से। हम कम से कम चौथी बार आए हम, है ना। कभी ऊपर वाला कह देता है नीचे वाले से करे, नीचे वाला कह देता है दूसरे नीचे वाले से करो, है कोई हमारी नहीं सुन रहा। जयन कहता है तुम्हारे मोहल्ले में तो बोरिंग लगेगी ही नहीं। मेरे को फोन करके बोल रहा है कि तुम्हारे मोहल्ले में बोरिंग नहीं लग सकती। कितने समय से समस्या है पानी? हमारी कम से कम 2 महीने से हो रही है। 2 महीने से एक दिन भी पानी नहीं आया हमारे। कह रहे शाम को आएगा, बोरिंग सही हो रही है, कभी कह रहे शाम को आएगा, कभी कह रहे बोरिंग सही हो रही है, कभी कह रहे मोटर सही हो रही है। सारे मोहल्ले में पानी है लेकिन हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। मोहल्ला है हमारा अखेपुरा ब्रह्मचारी मोहल्ला खाटू श्याम मंदिर का है। हाँ जी। तो जलदाय विभाग में कितनी बार चक्कर लगाया? हमारे 5 बार हुआ है जल विभाग में। क्या कहते हैं? वो कहते हैं आएगा पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा, है बस यही कह के रह जाते हैं। हमको बहुत ज्यादा समस्या है, पानी नहीं है बिल्कुल। हमारे तो माँ बाप भी बेचारे लपाई जो बिल्कुल ही चल नहीं सका। मेरे पापा, मेरी मम्मी भी नहीं, बेचारी बहुत बुढ़ी है। कहाँ से लाए पानी? 2-3 महीने हो गए। मैं तो आती हूँ जब भी पानी की समस्या है हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, मैं ससुराल से आती हूँ जब भी यहीं से। हाँ, पैसों से मंगवाते हैं, टैंकर मंगवाते हैं, और क्या। आपसी कहासुनी के चलते 2 पक्षों में विवाद के चलते 40 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित शेर सिंह के भाई रमेश के अनुसार उनका भाई तिजारा थाना अंतर्गत गोतोली गांव में रहता है। उसका गांव के 2 लोगों से विवाद हो गया था और ऐसे में शेर सिंह पर घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। शेर सिंह को तिजारा से अलवर के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल करने में जुटी हुई है। सर ये झगड़ा हुआ था आपस में और गांव गोतोले से जो आपस में मतलब कोई बोलचाल भी नहीं थी और घर पाके अचानक से वार कर दिया कुल्हाड़ों से। और जब हम गए तो हमारे को कोई नहीं मिला, छोड़ के सब भाग गए और इनको अचेत अवस्था में और इनके ब्लड बह रहा था। किसने हमला किया इनके कैलाश मीना और सुरेश मीना उसका भाई, उन दोनों ने। किस बात के लिए हुआ झगड़ा? कुछ नहीं है सर, किसी और से ये बात कर रहा था वो, बीच में मतलब उस बात को अपने ऊपर लेकर के हैवी हो गया कि भाई मुझे कह रहा है ये ऐसी गलत बात कोई। तो ये जब आपस में दोनों की बोलचाल हुई तो उन्होंने भाग के ना कुल्हाड़ा लाया घर से और दोनों भाई इसको गिरा दिया चोट दे के और ब्लड बह रहा था। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत सिंह यादव ने कहा है कि वे मुकदमेबाजी से नहीं डरते। उन्होंने आरोप लगाया कि बहरोड विधायक जसवंत यादव ने उनके विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के जरिए SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं राज आते जाते रहते हैं और वे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। यादव के अनुसार उनके खिलाफ CBI, इनकम टैक्स विभाग और प्रवर्तन निदेशालय फेल हो गया है। ऐसे में अब SC/ST एक्ट का फर्जी केस दर्ज करवाकर गिरफ्तार करवाने की कोशिश है। अब जिस व्यक्ति को मैंने जीवन में शकल से नहीं देखा, कभी जीवन में कभी मिला नहीं, उससे SC/ST का केस दर्ज कराया कि साहब और ED फेल होगी, ACB फेल होगी, सब फेल हो गए, तो सब SC/ST केस में
बलजीत यादव को बंद कर दो। तो मैं डरता हूं क्या जसवंत तेरे इन फर्जी केसों से? पाकिस्तान के खिलाफ 2 युद्ध लड़ने वाले फौजी का बेटा हूं। ऐसी की तैसी तेरी पुलिस की, तेरी और तेरे इन फर्जी केसों की। ना थाने से डरा, ना जेल से डरा। और जसवंत तुझे पता नहीं मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूं। कह रहा है वहां पे सब पुलिस के, सब बहुत खिलाफ बोल रहा है सरकार के। तो मैं इनसे डर के चुप होऊंगा क्या? तेरे SC ST के केस से डर से मैं चुप हो जाऊंगा क्या? अभी तो मैंने लड़ाई की शुरुआत भी नहीं की है। अब तो आगे आगे देख तू मैं क्या करता हूं। और डरना तो बलजीत यादव ने सीखा ही नहीं किसी से। 40 साल राजनीति करूंगा और डायरी में नाम लिख रहा हूं। भ्रष्ट अधिकारियों के भी, कुकर्मियों के भी, उन सब का हिसाब होगा। राज कभी सदा एक सा नहीं रहता है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने विद्युत निगम की समीक्षा बैठक ली है। इसमें उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में गर्मियों के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाए। इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जिला कलेक्टर ने जोर दिया। साथ ही कार्य योजना बनाकर घरेलू उपभोक्ताओं को PM सूर्य घर योजना से जोड़ने की हिदायत दी है। अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों की भारी आवक हो रही है। इसके अलावा 6050 रुपए प्रति क्विंटल दाम बने हुए हैं। व्यापार संचालन समिति के अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता ने बताया कि 2-3 दिनों से भाव में कुछ वृद्धि हुई है। हालांकि गुणवत्ता पहले के मुकाबले घटी है। इसका मुख्य कारण है कि अचानक तेज धूप शुरू हो जाने से सरसों का दाना कमजोर पड़ गया है। सब किसान की सरसों की फसल मंडी में आ रही है, कितनी आवक है, क्या भाव है, कैसी क्वालिटी है, क्या जानकारी? विगत 2-3 दिनों में सरसों में काफ़ी अच्छी तेजी आई है, जिससे किसानों को काफ़ी राहत महसूस हो रही है। जो आज से 5 दिन पहले 5800 साढ़े 5800 रुपये कंडीशन का भाव था, वो आज 6150 रुपये कंडीशन अलवर मंडी में है। और आवक भी करीब 25,000 से 30,000 कट्टे मंडी में आ रही है। किसानों का उत्साह है, माल ला रहे हैं खूब अच्छे से। और आज 5800 से 6100 साढ़े 6100 तक किसानों को माल बिक रहा है। सर क्वालिटी अच्छी है सरसों की? क्वालिटी इस बार पुअर है। बीच में आमद भी बहुत कम हो रही थी, 10,000 12,000 कट्टे आ रही थी, कभी 8,000। लेकिन आज आवक अच्छी है और भाव भी अच्छे हैं, इसलिए किसान ला रहा है। सर उसमें जो लैब निकल रही है तेल की, जो कितनी लैब आ रही है आजकल जो आ रही है? तेल की मात्रा 38 से लेके और 42 तक आ रही है। पहले जो आज से 1 महीने पहले आ रही थी उनमें 40 से 42 आ रही थी। अब तेल की मात्रा घटी है। जैसे जैसे पछेती सरसों आ रही है उसकी थोड़ी क्वालिटी डाउन हुई है और पैदावार भी कम हुआ है। तो बीच में जो पिछेती है तो बारिश होने की वजह से प्रभाव पड़ा है या कुछ मौसम की वजह से, क्या कारण लगता है आपको? इसमें क्या हुआ, कुछ तो बारिश आई थी और क्लाइमेट एकदम से गर्म हो गया था, तो गर्म होने से सरसों में काफ़ी फर्क पड़ा और प्रीमेच्योर हो जाती है, इस तरह से हो गया। सर आने वाले वक्त में सरसों के भाव इस तरह रहेंगे, बढ़ सकते हैं या घट भी सकते हैं, क्या संभावना है? अभी सरसों में 200-300 रुपये और बढ़ेंगे, बाकी फिर स्थिर हो जाएगा भाव, क्योंकि वो काफ़ी गवर्नमेंट की रेट से ऊपर हो जाएगा भाव काफ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट की MSP 5950 रुपये है और अब 6150 बिक रहा है। राज्य स्तरीय क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अलवर टीम बालक वर्ग में विजेता और बालिका वर्ग में उप विजेता रही। यह प्रतियोगिता 30 और 31 मार्च को धौलपुर स्थित परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में अलवर के अनेक खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। वहीं अलवर टीम के कोच आशीष जैमन और टीम मैनेजर राहुल शर्मा रहे। सभी खिलाड़ियों का टीम के पदाधिकारी शहजाद खान, हरविंदर सिंह, संजय सैनी, भारत भूषण गुलाटी और शाकिर अली ने स्वागत किया। यह जानकारी संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने प्रदान की। किसान सभा के जिला संयोजक मुख्तियार सिंह करनावल ने रामगढ़ तहसील का दौरा किया। वे ग्राम 11, लालपुरी और बाम्बोली में पहुंचे। साथ ही सदस्यता अभियान के तहत नवीनीकरण के साथ ही अनेक ग्रामीणों को सदस्यता प्रदान की। इसके अलावा किसानों की समस्याओं को लेकर जानकारी ली। तैराकी सीखने वालों के लिए अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित तरणताल मंगलवार से शुरू हो गया है। वहीं इससे पहले यहां पूजा पाठ के साथ ही हवन यज्ञ किया गया। इस दौरान जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा सहित तैराकी सिखाने वाले कोच और खिलाड़ी आदि उपस्थित रहे।
जिला खेल अधिकारी के अनुसार गर्मी के मौसम में इस वर्ष भी तरणताल शुरू कर दिया गया है। फिलहाल शाम के समय तैराकी सिखाई जाएगी। इसके अलावा मई माह में सुबह शाम 2 पारियों में यह सिलसिला चलेगा। आज से 1 अप्रैल से ये अपना तरणताल का जो हर वर्ष की भांति करते हैं, इस बार भी शुरू कर दिया गया है। पूर्व की भांति ही इसमें अपनी पेमेंट है, ना कोई ज्यादा इसमें भी बढ़ा है। और इसमें काफी यूआईटी सेक्रेटरी मैडम ने भी काफी सेवा दी है कि इसको ठीक और मेंटेनेंस करने के लिए अभी तो वो कह रही है प्लांट वगैरह ठीक, फिल्टर वगैरह वो ठीक करवाएंगे। कब तक चलेगा ये? अभी सुबह शाम है, लेकिन अप्रैल के महीने में इसे हम शाम को ही चलाएंगे क्योंकि बैचेस बच्चे कम है, एग्जाम खत्म होते फिर सुबह शाम चलाएंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769,
and 9414019768. डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आधुनिक भारत में तुमने शिक्षा अलख जगाई, समानता के भाव से तुमने बुद्ध की याद दिलाई। शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले, शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले। शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवरात्र में श्रद्धालु शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा अर्चना विभिन्न स्वरूपों में कर रहे हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को घरों में पूजन और भजन सत्संग किया गया। इस दौरान कलाकारों ने अनेक देवी देवताओं की आराधना में भजन प्रस्तुत किए। इसके अलावा आरती कर सुख समृद्धि की कामना की गई। कलाकार मनोज कुमार ने बताया कि नवरात्र के दिनों में ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। मंगलवार को माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की गई। ऐसी माता शक्ति स्वरूपा जो त्रिविधता रूप के समस्त संसार को अपने उदर में रहकर उसका उद्धार करती है, उसी माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। नवरात्र के यह चतुर्थ नवरात्र था जिसमें माँ की कृपा पाने के लिए भजन सत्संग पूजन किया गया। वहीं सुंदरकांड के पाठ का आयोजन भी किया गया जिससे कि सुख समृद्धि बनी रहे, माता की, हनुमान जी की, सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। इसी उद्देश्य से यह धार्मिक आयोजन अनुष्ठान किया गया। मैं उद्देश्य सिंह।
चैत्र मास के मंगलवार को भक्तों ने हनुमान जी का विशेष पूजन किया। मालाखेड़ा स्थित सीताराम महाराज मंदिर में महिला श्रद्धालुओं ने भजन सत्संग किया और कलाकारों द्वारा सुंदर कांड पाठ भी किया गया। इसके साथ ही हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान बाहुक के पाठ संपन्न हुए। वहीं पंडित सौरभ शास्त्री, कलाकार मनोज कुमार गुप्ता, सतीश कुमार चौधरी और अन्य गायकों ने प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा सरिस्का पांडुपोल सहित पृथ्वीपुरा के कोठी वाले हनुमान जी, मुंडिया स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर और जोहड़ वाले हनुमान मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम हुए। अखंड सौभाग्य और इच्छित वर प्राप्त करने के लिए 16 दिन तक लगातार गणगौर माता और ईसर जी की पूजा अर्चना की गई थी। वहीं सोमवार को गणगौर का पर्व उल्लास और उमंग से मनाया गया। मंगलवार को परंपरा के अनुसार माता गणगौर को ईसर जी के साथ विदा किया गया। इस दौरान श्रद्धालु महिलाओं ने विदाई गीत गाए। इस दौरान मौके पर मौजूद महिलाओं की आंखों से आंसू बह निकले। नारायणपुर में भाजपा मंडल कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यालय धामेड़ा धाम रोड डूंगरी के पास स्थित है। वहीं इस मौके पर बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने फीता काटा। विधायक शेखावत ने कहा कि यह कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा और संगठनात्मक की बात करनी ज्यादा उचित है। तो मैं संदीप जी भाई साहब से कहना चाहूँगा, हमारे अध्यक्ष साहब से, कि आप इस संगठन को मजबूत करें, सभी को साथ लेकर चले। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कोई बात नहीं है कोई साथ रहा हो या नहीं रहा हो, अगर पार्टी से जुड़ना चाहे और आपको ऐसा लगता है कि वो साथ लास्ट तक आपके साथ रहेगा, विधायक जी से कदम मिला के चलेगा, आपकी बातें मानेगा, आपके पार्टी का गुणगान करेगा, तो आप उसको साथ लेके चले, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं साथ ही विधायक जी के बारे में भी बोरा जी बोल रहे थे, मैं इस बात की भी कहना चाहता हूं कि विधायक जी बहुत चिंता करते हैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र की, और मैं जब भी बातें करता रहता हूं, कई बार बातें फोन कर लेता हूं, तो ये कभी विधायक जी दिल्ली जयपुर, तो ये काम लेने के लिए मंत्रियों के और सीएम साहब के भी ये टाइम लेकर जाते रहते हैं, और मैं समझता हूं विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। और विधायक महोदय जी, एक बात, आप जब से विधायक बने हो, आप बड़े सौभाग्यशाली हो। एक भी गुंडागिर्दी बानसूर में नहीं हुई है, सब खत्म हो गए हैं। अध्यक्ष संदीप जी सैनी आज के इस कार्यालय के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि और बानसूर विधानसभा के लाडले, आप हम सब के आंखों के तारे माननीय विधायक देवी सिंह जी शेखावत, सम्मानित मंच, क्योंकि लंबा चौड़ा नाम लेंगे बहुत समय इसी में लग जाएगा, और दूर दूर पंचायतों से और नारायणपुर नगर पालिका से पधारे हमारे मोतियों से भी महंगे पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी, सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, आज नारायणपुर मंडल कार्यालय का उद्घाटन हुआ और विधिवत ये मंडल अपना कार्य प्रारंभ करे, उसको देखते हुए अभी आप सब यहाँ उपस्थित हुए। पूर्ण बजट तो इस बार ही आया है और माननीय आपने देखा होगा 70 सालों से देख रहे हैं, 76 साल से देख रहे हैं कि शायद कोई विधायक ऐसा होगा जिसने विधानसभा में इतने क्वेश्चन इतने कम समय में लगाए हो जाएगा, लोगों का पैर इधर नहीं पड़ेगा। तो मैंने जाते ही वहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क पुराने शहर में बाला किला के नीचे जगह देखकर वहाँ स्थापित किया, और जब मैं वहाँ से आया वो कार्य मैं फॉरेस्ट से भी करा चुका था, वो डेवलप हो गया था, हमने अपने समय में उसका उद्घाटन किया, और उस समय एक साल में अलवर में सर्वाधिक लोग जो घूमने गए
वो उस बायोडाइवर्सिटी पार्क में गए। उसके बाद में कोरोना लग गया और कई तरह की व्यवस्थाएं हो गई, अव्यवस्थाएं हो गई, और पार्क का वहाँ रख रखाव भी उस तरह से पिछली सरकार में नहीं हो पाया। टपुकड़ा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने ब्यूटी पार्लर का भ्रमण कर कार्य प्रणाली को जाना। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ब्यूटी एंड वेलनेस विषय में कक्षा 9 की 40 छात्राओं ने यह भ्रमण किया, जबकि प्रभारी गीता सोनी रहीं। इसके अलावा उन्होंने इस क्षेत्र में कैरियर बनाकर आत्मनिर्भर बनना सीखा। इससे पूर्व विद्यालय में अनुभवी वक्ताओं ने अनेक संबंधित पहलुओं से अवगत करवाया। संस्था प्रधान नीलम यादव ने बताया कि 12वीं कक्षा तक आते आते छात्राओं को औद्योगिक भ्रमण के साथ ही ऑन जॉब ट्रेनिंग का अवसर भी मिलेगा। वे कोर्स पूरा होने पर अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। बांदीपुर स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर गंगा जमुनी तहजीब का नजारा दिखाई दिया। यहाँ राष्ट्रगान वंदे मातरम के साथ ही सभी समुदायों के बच्चे प्रभु के भजन गाते हैं। यहाँ किसी भी कार्य से पूर्व विद्यालय में प्रभु की आराधना की जाती है। साथ ही समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। इनके जरिए बच्चों में भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बढ़ावा मिलता है। उमरैन कस्बे स्थित श्री वीर तेजाजी धाम पर मंगलवार को पहली बार कलश यात्रा और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इसमें माचड़ी गांव और पाबू धाम से महिलाएं 1100 कलश लेकर शामिल हुई। इसके अलावा भव्य शोभा यात्रा की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। यह यात्रा माचाड़ी गांव से रवाना होकर उमरैन के ग्राम खेड़ा पहुंची। भक्त कालूराम शर्मा, गिरिराज यादव और रामजीलाल बैसला का कहना है कि ग्रामीणों के सहयोग से पहली बार तेजाजी महाराज के स्थान पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उधर श्रद्धालु सुंदरलाल भड़ाना ने बताया कि 1 अप्रैल को कलश यात्रा का आयोजन किया गया। हमारे आज माचड़ी से बापूजी महाराज के आश्रम से वहां से कलश यात्रा चली है। बहुत सारी महिला, पुरुष और सभी लोग वहां से चले हैं। जो कलशन की संख्या 1100 को करीबन है। माचड़ी से सावड़ी होती हुई सिलीसेठ तिराया और उमरैन में हमारे तेजाजी महाराज का नया आश्रम बना है। एक आदमी ने यहाँ दान में जमीन दी थी, उसका अभी तो आप देख रहे हैं कच्चा चबूतरा है। हमारे यहाँ के सभी लोगों ने प्रसादी का सब प्रोग्राम रखा है, सब लोग पहुंचे हैं। और यह टाइम तो लावणी और इतना किसानी का काम चल रहा है कि आदमी 600 में नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी महिलाओं ने और पुरुषों ने अपना काम छोड़ के महाराज जी की सेवा में कलश सेवा में सब सम्मिलित हुए। और यहाँ भंडारा है, सारे दिन भंडारा चलेगा। सांझ को हमारे बीच में नागौर से और जयपुर से कई कलाकार भजन संध्या में पहुंच रहे हैं। उनका प्रोग्राम शाम को होगा। और हमने सभी का, ये हमारे पास कार्ड है जिसमें हमने सभी का न्योता छपवाया है और इस न्योते के द्वारा सबको बुलाया गया है। जिन लोगों को फुर्सत है, ये कई समस्या नहीं आ पा रहे हैं और जो आएंगे उनका तहे दिल से स्वागत है, सम्मान है। ये उमरैन कलश यात्रा माचड़ी बापूजी महाराज के धाम से और यहाँ तेजाजी महाराज उमरैन आई हुई है। तो 1100 कलश है। उमरैन के सारा सहयोग है और ओड पास के जो भी गांव लगते हैं उनका सारा का सहयोग है। और अब भंडारा का प्रोग्राम चल रहा है और शाम को गायक कलाकार आएंगे, बहुत अच्छे उनका प्रोग्राम चलेगा। सब ओड पास के सब गांव है, उनका भारी सहयोग है। 1100 कलश आइए। माचड़ी से उमरैन शुरू का काम है, जो शुरू में 1100 कलश उठाइए। बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है। की कटाई होने के बाद और फसल कटाई होने के बावजूद भी इतनी औरतें आई हैं। जो काम नहीं होता तो ये 2100 पे पहुंच जाती। बाबा की मेहरबानी है, जो भी है, जो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, अच्छा काम हुआ है। सारे बस्ती का तो है, ओड पास के सब गांवों का भारी सहयोग है, बहुत अच्छा सहयोग है। यहाँ गए वीर तेजाजी महाराज की पहले तो कलश यात्रा थी सुबह, जो 9 बजे शुरू होके और 12 बजे यहाँ पहुँच के 1100 महिलाएं थी इस कलश यात्रा में। और इसके बाद यहाँ हवन पूजन हुआ है। हवन पूजन के बाद प्रसादी वितरण हो रही है। रात का भजन संध्या का प्रोग्राम है। इसमें आकृति मिश्रा गुर्जा से हैं एक और आ रहे हैं। तो अच्छी भजन संध्या है। लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आप भी देख रहे हैं खुद की कितनी भीड़ है यहाँ लोगों की। काफ़ी अच्छा माहौल है। पहली बार प्रोग्राम हो रहा है। ये पहली बार होने के बावजूद भी इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। अलवर जयपुर हाईवे 248A पर इन दिनों गड्ढों की भरमार है। ऐसे में आम जन परेशान बने हुए हैं।
उमरैण बस स्टैंड से आगे तो बड़ी संख्या में गड्ढों के चलते आवाजाही मुश्किल हो जाती है। वहीं नटनी का बारा से अकबरपुर तक काफी गहरे गड्ढे होने की वजह से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सरकार द्वारा नेशनल हाईवे 248A को 4 लाइन बनवाने के लिए कार्य करवाया जाएगा, लेकिन इससे पहले गड्ढों को दुरुस्त करने की जरूरत है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए है कि हर जगह जगह खड्डे हो रहे हैं और रोड टूटा पड़ा है। प्रशासन को कई बार बोल चुके हैं और ध्यान देना चाहिए। मेरा निवेदन यही है। दुर्घटना हो सकती है, तो कई बार भी हमने बचाया है, कई बार दुर्घटना हो चुकी है बाइकों से और गड्ढे बचाने के चक्कर में कई बार फिसल जाते, कोई गाड़ी के बड़ी गाड़ी के नीचे भी आ जाते हैं। गए थे हमारे NH 248 पर भी काफ़ी गड्ढे हो रहे हैं, काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है रोड और दुर्घटना की काफ़ी संभावना रहती है, एक्सीडेंट के भी काफ़ी खतरे रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का रोड जो जल्द से जल्द इसको सही किया जाए। अकबरपुर कस्बे में नवरात्रि के चलते मंगलवार को तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा भक्तों ने उपवास भी रखा। नवरात्रि के समापन पर कन्याओं को भोजन भी करवाया जाएगा। रामगढ़ कस्बे के बदरपुर रोड स्थित नवनिर्मित श्री श्याम मंदिर में एक बैठक संपन्न हुई। श्री जन कल्याण समिति और श्याम सखा मंडल ने जवाहरलाल तनेजा की अध्यक्षता में यह बैठक की। इस दौरान मंदिर निर्माण पूर्ण होने और श्याम बाबा की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा स्थापना को लेकर चर्चा की गई। 8 मई को मंदिर में श्याम बाबा का विराजमान कार्यक्रम आयोजित होगा। तनेजा के अनुसार 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में 6 मई को धर्म जागरण रैली निकाली जाएगी। इसके अलावा 9 मई को मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे सहित प्रतिदिन अन्य कार्यक्रम भी होंगे। बैठक में श्री श्याम जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल तनेजा, अविनाश मदन मुखीजा, एडवोकेट दिनेश शर्मा, महेंद्र गोपालिया, राम अवतार शर्मा और अमित भारद्वाज आदि शामिल हुए। आज श्याम निर्माणाधीन श्याम मंदिर प्रांगण में बाबा को विराजमान करने के लिए 8 मई को प्रोग्राम तय किया गया है, जिसमें सभी श्याम भक्त, श्याम प्रेमी, कस्बावासी सभी मौजूद थे। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई और आगे बाबा को कैसे भव्य प्रोग्राम बनाया जाए उसके लिए सबकी राय ली गई और बाकी प्रोग्राम आगे के जैसे जैसे सेट होंगे वैसे वैसे सब कर दिए जाएंगे। 4 दिन का प्रोग्राम निश्चित हुआ है। 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई को लगातार प्रोग्राम चलेगा। रामगढ़ के ग्राम नंगली मेघा निवासी रीता सेठी को मोदी विचार मंच में प्रदेश मंत्री बनाया गया। नरेंद्र मोदी विचार मंच की कोर कमेटी की सहमति से यह नियुक्ति हुई है। इसके लिए महिला शाखा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव और प्रदेश अध्यक्ष लिलियन ग्रेस ने मनोनयन किया है। वहीं सभी पदाधिकारियों ने हर्ष जाहिर किया है। रुक करते हैं खैरथल का। खैरथल में पंजाबी समाज की एक बैठक पंजाबी भवन में आयोजित की गई। इस दौरान 13 अप्रैल को बैसाखी पर्व धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। इस दिन सुबह 9 बजे सुखमणी साहिब का पाठ होगा और 12 बजे लंगर का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 6 अप्रैल को भिवाड़ी में होने वाले 2020 क्रिकेट मैच पर भी चर्चा की गई। इस दौरान अध्यक्ष कपिल शर्मा, सचिव पंकज खुराना, संरक्षक डॉक्टर प्रदीप मलिक, राधेश्याम मुखीजा, कश्मीरी लाल छाबड़ा, पवन अदलखा और BL बांगा आदि मौजूद रहे। खैरथल में फाटक संख्या 93 पर प्रस्तावित ओवरब्रिज को लेकर ज्ञापन दिया गया है। नई अनाज मंडी व्यापार समिति के अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को यह ज्ञापन सौंपा गया। गुप्ता के अनुसार प्रस्तावित नक्शे में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं किए जाने का आग्रह भी किया गया है। खैरथल रेलवे फाटक पर करीब 20 से 25 साल से जाम लगता आ रहा है। यहां से प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में ओवरब्रिज बनने से फाटक बंद होने पर भी यातायात सुचारू रह सकेगा। खैरथल मंडी में कई राज्यों के किसान पहुंचते हैं। इसके अलावा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में अनेक मिलें लगी हुई हैं। ज्ञापन में आग्रह किया गया है कि चंद व्यक्तियों के फायदे के लिए प्रस्तावित नक्शे में कोई फेरबदल नहीं किया जाए। उधर ज्ञापन के दौरान कपूर चंद, अनिल कुमार, जगदीश डाटा, रॉबिन अग्रवाल, रामावतार गुप्ता, संदीप अग्रवाल और उमेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में मंगलवार को खैरथल में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। एडीएम ने संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे परिवादों का समय पर निस्तारण करने की हिदायत दी। इसके अलावा बिजली एवं पानी की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने सहित अन्य निर्देश दिए हैं। पानी के लिए PHED अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। साथ ही मौसमी बीमारियों की निरंतर मॉनिटरिंग होगी। बैठक के दौरान कोषाधिकारी
सुरेश कुमार बंसल, कोऑपरेटिव अधिकारी वेद प्रकाश सैनी, डिप्टी सीएमएचओ पूरणमल मीणा, समाज कल्याण अधिकारी रमेश दहमीवाल आदि मौजूद रहे। खैरथल में श्री हनुमान जन्मोत्सव और पंचकुंडीय मारुति महायज्ञ श्री सिद्ध हनुमान पहाड़ी मंदिर में आयोजित होगा। यह कार्यक्रम 8 से 12 अप्रैल तक महंत केशवगिरी महाराज एवं माधवगिरी महाराज के सानिध्य और मंदिर कमेटी अध्यक्ष लालचंद रोघा के नेतृत्व में किया जाएगा। श्री सिद्ध हनुमान पहाड़ी मंदिर के पुजारी चंदन लोढ़ा ने आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। भिवाड़ी के बाईपास स्थित कॉलोनी में बीडीआई प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा, लेकिन यहां केवल दिखावे की कार्यवाही करने के आरोप हैं। कॉलोनी वासियों ने कहा कि सन 2012 से बीडा ने कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई है। वहीं भविष्य में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बीडा कार्यालय के आगे धरना दिया जाएगा। सर, हम इस कार्रवाई के लिए पिछले 15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। आज आके बीडा का ऑर्डर था आज का, और आज भी सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। खुद अधिकारी ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मैंने इनको 4 दिन समय दे दिए। तो जब आप ये देखो 15 साल से समय ही तो दिया जा रहा था। हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, हमारे बच्चों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, हमें क्यों उठाने और मारने की धमकी दी जाती है, हमारा क्यों अपहरण की कोशिश की जाती है। क्या विरोध है आपका इस संबंध में? हमारा विरोध ये है कि जो बिल्डर ने फ्लैट बेचते वक्त जो हमें वादे किए थे, जो कागजों में क्लब दिखाया था, वो कागजों में ही रह गया। आज उसको बिल्डर ने अवैध होटल का रूप दे दिया है, और उस अवैध को सभी के जानकारी में है, हर डिपार्टमेंट की जानकारी में है, लेकिन कोई भी अधिकारी उठ के कार्रवाई करने को राजी नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि 15 साल से आप स्ट्रगल कर रहे थे, आज अधिकारी भी आके जा चुके हैं, बात वहीं की वहीं है, ढाक के 3 बात है। क्या कहेंगे, किस तरीके से आपका जो संघर्ष है उस आगे जाए? हमें न्याय प्रणाली में पूरा भरोसा है। हमारे 15 साल बाद कार्रवाई की शुरुआत हुई है। हम उम्मीद करेंगे अधिकारी आगे भी कार्रवाई करें। खैरथल के पुरानी आबादी क्षेत्र में पुष्करना समाज द्वारा गणगौर समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ईसर गणगौर की भव्य सवारी निकाली गई। वहीं नव विवाहिताओं और महिलाओं ने ईसर गणगौर की पूजा अर्चना की। गणगौर की सवारी का समापन राधा कृष्ण मंदिर पर किया गया। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। अलवर के शिवाजी पार्क स्थित होम्योपैथिक शिव हनुमान मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। यहां स्वामी कमलदास बापू ने दूसरे दिन नारद मोह, देवराज, विंदुक और चंचुला की कथा सुनाई। साथ ही बताया कि महापापियों ने भी शिव महापुराण की कथा सुनकर शिवलोक प्राप्त कर लिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। अकबरपुर थाना अंतर्गत सिलीसेठ झील पर नाव चालकों द्वारा अर्जित आय के 4,80,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। नौका चालक भागीरथ ने बताया कि ईद वाले दिन पर्यटकों की भीड़ अधिक थी, साथ ही वे सभी अपने काम में व्यस्त थे। इसी दौरान शाम को चाय बनाने के लिए कर्मचारी जब कक्ष में गया तो अलमारी के दरवाजे टूटे हुए मिले, साथ ही इसमें रखे 4,80,000 रुपए गायब थे। चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। उधर एएसआई सत्येंद्र मीणा ने बताया कि सिलीसेठ झील पर नाव चालकों का कुछ दिनों का कलेक्शन रखा हुआ था। अज्ञात लोग ये राशि लेकर फरार हो गए हैं। इनकी तलाश की जा रही है। कल जगह टेलीफोन सूचना मिली कि सिलीसेठ झील पे जो वोटिंग वाले हैं उनका एक रूम से पैसों की चोरी हुई और करीब बताया कि 4 लाख 4-4.5 लाख रुपए थे, वो गायब हो गए। और कल ईद की वजह से वहाँ भीड़ भी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो वोटिंग वाले उसमें लगे हुए थे अपने कामकाज में। तो इस मौके पर मैं पहुँचा तो वहाँ कोई मैंने देखा तो एक अलमारी का लॉक टूटा हुआ था। उसमें रिकॉर्डिंग करी तो वो वीडियो देखा, लेकिन वो उस टाइम वो नेट में आने से नहीं देख सके। आज उन्होंने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट देकर एमओबी टीम को बुलाया गया है। जो भी है फुटप्रिंट वगैरह, ट्रांसमिट वगैरह एमओबी के द्वारा दिए गए हैं और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उधर सिलीसेठ आरटीडीसी होटल प्रबंधक भागीरथ सिंह राठौड़ के अनुसार भारी भीड़ का फायदा उठाकर शातिर नकदी उड़ाकर ले गए। पुलिस होटल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देख रही है। वहीं होटल प्रबंधन ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने की जरूरत बताई है। था 31 तारीख को यहाँ पे सिलीसेठ में पर्यटकों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा रश था। सारे कर्मचारी काम करने में व्यस्त थे। हमारे रूम में से अलमारी तोड़ के चोरी करके ले गए सर। हमें तो जब पता पड़ा, जब हमारे स्टाफ का एक आदमी चाय बनाने के लिए रूम में आया, उसने सूचना दी
जब सारे स्टाफ को पता पड़ा कि अलमारी का लॉक तोड़ के चोर चोरी करके ले गए, लगभग केस 5 लाख के समथिंग था। हमने सूचना अकबरपुर थाना में दे दी और रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। अलवर साइबर सेल के पुलिसकर्मियों पर लॉ की छात्रा के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने एवं उसका मोबाइल छीनने का आरोप लगा है। पीड़िता के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसके फर्जी अकाउंट बना रखे थे। इसे लेकर कार्रवाई के लिए वह साइबर सेल पहुंची। आरोप है कि यहां पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए छेड़छाड़ कर डाली। इसके अलावा उसका मोबाइल छीनने और धमकाने का प्रयास किया। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वह एडीएम और एडिशनल एसपी के पास पहुंची, लेकिन वहां भी उसे देर तक बैठाए रखा गया। इसके बाद पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। सर, सबसे पहले मेरे फोन नंबर से सर कई फेक फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम आईडिया बना रखी थी, जिसके संबंध में मुझे 16 नवंबर 2024 को पता लगा था। उसके बाद मैंने 1930 पे कॉल करके कंप्लेंट दर्ज कराई। वहां से उन्होंने बोला साइबर थाने जाके आप कंप्लेंट नोट करवाइएगा। 20 नवंबर को मैं साइबर थाने गई थी भवानी तो अलवर, तो उन्होंने मेरी साइबर रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने कलेक्टर कंट्रोल रूम में भी एफआईआर के लिए बोला था, वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं एसपी ऑफिस अलवर गई थी, एसपी साहब मिले नहीं थे, तो वहां उन्होंने जो रूम है उसमें मेरा मूल दस्ती ले लिया था। उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं किया। उसके बाद सर मैंने कई दफा मैंने जरिए ईमेल भी भेजा था कंप्लेंट के लिए कि मेरी एफआईआर नोट की जाए। उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं किया। उसके बाद सर मैंने 18 मार्च को डीएलएससी सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा था कि इस तरह से एसपी और पुलिस थाना साइबर थाना मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। तो यहाँ से मुझे 25 तारीख को मूल दस्ती दी गई थी एडीजी साहब जो डीएलएससी सेक्रेटरी साहब है उनके द्वारा। तो उसको लेके आज मैं साइबर थाने गई थी। साइबर थाने वालों ने सर दस्ती लेने से मना कर दिया कि हम दस्ती नहीं लेंगे, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। मैंने सर फोन ऐसे लिए रखा था, उन लोगों ने एक जेंट्स आया था, वही थाने का स्टाफ था, उसने सर मेरा फोन छीन लिया, पीछे से हाथ पकड़ लिए थे और इधर से मेरी टी शर्ट पकड़ लिया था और 2 आदमी और आगे थे उन्हीं के स्टाफ में से। उन्होंने मैं जब निकलने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ लिया था आके, कमर से पकड़ लिया था सर। और एक ने सर मेरे चेस्ट पकड़ लिया था पीछे से आके, इस तरह से आके। उसके बाद उन्होंने दिया करी थी मेरे साथ। फिर उन्होंने एक लेडी कांस्टेबल उसको बुलाया, फिर मुझे धक्का देके तीनों सब 5-6 लोग वो थे, एक लेडी कांस्टेबल 7-8 जने हो गए सर। धक्का देके मुझे अंदर रूम में ले गए। मेरे फोन ले रहे थे, मैंने फोन देने से मना किया सर, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। तो एक लेडी कांस्टेबल आई थी, ऐसे मेरी टी शर्ट पकड़ा, एक जेंट्स ने उसने भी मेरे को ऐसे जबरदस्ती किया था और मेरा फोन निकाल लिया और मेरे को लेके जा रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से चिल्लाने लगी तो बाहर आके बड़ी मुश्किल से निकल के आई थी सर मैं वहां से। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अन्नपूर्णा रसोई में देर से खाना मिलने पर मजदूरों ने किया हंगामा। स्टेशन के समीप रसोई में घंटों कतार में लगने पर भी नहीं मिला भोजन। दोस्त को पीटकर हत्या करने के 3 आरोपियों को दबोचा। शराब पार्टी के दौरान सुलेड़ा निवासी युवक का हुआ था मर्डर। ई रिक्शे से उतार युवक को अगवा कर की मारपीट। लेन देन के विवाद में अंबेडकर सर्कल पर हुई घटना। और कई वार्डों के लोगों ने पानी नहीं मिलने पर की नारेबाजी। बार बार मिनी सचिवालय के लगा रहे हैं चक्कर। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।